विवेक देशपांडे सर, क्या अमित शाह साहब के लिए ये आसान नहीं था? भाई, जो व्यक्ति आज की तारीख में जब सीएम को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, राज्यपालों को राज्यपाल से हटा करके वापस विधायक बना दिया जाता है, वैसी स्थिति में क्या राजीव प्रताप रूडी को बैठा नहीं दिया जा सकता था? भाई तुम बैठो, आवाज से संजीव बालियान वहां देखेंगे। ये तो आसान था भाजपा के लिए, पर ये नहीं कर पाई भाजपा। कितना सामान्य माना जाए इसको? और दूसरा कि क्या इसी की देन है? ये एक ऐसी शुरुआत है जो दिखा रही है कि क्यों भाजपा को जो है आज अपने सांसदों की बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है, क्यों उपराष्ट्रपति के चुनाव के पहले 4 दिन उनको इकट्ठा रखने की बात हो रही है। जी, राम प्रकाश जी, पहले तो मुझे इस बात पर ही ऑब्जेक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में बीजेपी का क्या काम है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? मतलब इस क्लब के लिए उनको तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की हर बात को ताक पे रख के पिछले 11 साल से, जो 12 साल से सरकार चला रहे हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या संबंध है? चलिए, ये ठीक है। आपका मूल जो प्रश्न था कि क्या राजीव प्रताप रूडी को वो बिठा नहीं सकते थे? इतनी ताकत तो रखते हैं अमित शाह, लेकिन स्पष्ट दिख रहा है कि अमित शाह की ताकत कम हुई है। अगर यही चुनाव आज से 5 साल पहले होता तो शायद वो कर लेते, ये भी कर लेते। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद धीरे धीरे जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी के बीच में तनाव बढ़ता गया और आज वो अपने चरम पर है, मतलब ऐसी स्थिति है, हम बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं, बात करते हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना ये इतना मुश्किल काम हो गया है कि कई महीने हो गए, लेकिन इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए ये आरएसएस अपनी बात पे अड़ा है और बीजेपी उसका कुछ कर नहीं पा रही। मतलब कई लोग ये मान चुके थे और मैं उस बात को हमेशा नकारता ही था कि अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आरएसएस को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। ये बार बार नेशनल मीडिया पर लोग कहते थे, लेकिन मैं जितना आरएसएस को समझता हूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आरएसएस में, संघ परिवार में आरएसएस के जो शीर्ष नेता लोग होते हैं, वो भले ही कहते होंगे कि हम सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन वो पूरी तरह से एक राजनीतिक संगठन है अंदर से, और वो भी राजनीति बखूबी जानते हैं, वो समझते हैं, और वो अपनी पकड़ को कभी ढीला नहीं होने देंगे। ये मुझे पता था। बीच में ऐसा लग रहा था कि ढीली हो गई है, लेकिन उन्होंने फिर एक बार अपनी पकड़ जमा ली है और उन्होंने कुछ चुनावों में दिखा भी दिया है। 2024 के चुनाव में दिखा दिया, उन्होंने महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में ये दिखा दिया। तो ये स्पष्ट है कि अभी आरएसएस की पकड़ फिर एक बार बीजेपी पर इतनी पक्की होती जा रही है कि इस तरह का चुनाव जो है वो कराना पड़ा, और उसमें बीजेपी के ही 2 कैंप एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे। ये प्रिकर्सर है आने वाले बीजेपी में जो अंदरूनी जो लड़ाई है, इम्प्लोजन वाली स्थिति। मैं हमेशा कहता हूं, एक इम्प्लोजन वाली स्थिति बीजेपी में बनी हुई है, और धनखड़ का जो प्रकरण है वो उसका एक पहली चिंगारी है। और अध्यक्ष पद की जो चुनाव है वो दूसरी कड़ी होगी। उसमें ये बताया जा रहा था, मेरा उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन अभी मेरा विश्वास उस पर पूरी तरह से हो गया है कि शायद आरएसएस संजय जोशी के नाम पर ही अड़ी हुई है। संजय जोशी को ही अध्यक्ष बनाया जाए, तभी तो। ऐसा कौन है बीजेपी के अंदर कि जिस पर दोनों के बीच में कोई सहमति हो ही नहीं सकती? ऐसा एक ही व्यक्ति है, वो है संजय जोशी। नहीं तो अब तक किसी न किसी को मोदी जी एक्सेप्ट कर ही लेते संघ के कहने पर, लेकिन संजय जोशी का ही नाम शायद अभी संघ की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए उसके लिए मोदी और शाह की जोड़ी तैयार नहीं, क्योंकि संजय जोशी अध्यक्ष बन जाए तो मोदी और शाह का खेल खत्म है। जिस तरह से उनको गुजरात की राजनीति से और देश की राजनीति और बीजेपी में से उनको जिस तरह से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था, मतलब अभी वो टेक्निकली बीजेपी में है, लेकिन जिस तरह से उनको बेदखल कर दिया गया था, उसका बदला कभी ना कभी आरएसएस लेगा, ये बात तय थी। और वो बदला लेने का समय भी आ गया है, और हो सकता है कि संजय जोशी को ही आरएसएस आगे करना चाहती है अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, इसलिए ये बात अभी अड़ी हुई है।
ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव है वो बीजेपी के आने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव का प्रिकर्सर है। हमने 2024 के चुनाव के बाद देखा है कि लेजिस्लेचर पार्टी का मीटिंग लिया मोदी जी ने, बीजेपी का मीटिंग नहीं लिया, तभी से ये चिंगारी भड़की हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये डर लग रहा है कि बीजेपी का लेजिस्लेचर पार्टी का मीटिंग अगर लिया जाए तो उसमें रिबेलियन हो सकता है। और अभी जब आने वाला जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें ये चिंगारी फट सकती है और इसका एक आग का गोला बन सकता है। ये भी पूरी तरह से इस बात का अंदाजा बीजेपी के टॉप लीडरशिप को, अमित शाह को आ गया है। एक सवाल जरा मेरा और है, जरा छोटा सा उसका जवाब दे दीजिएगा। संजय जोशी के अध्यक्ष बनने को लेकर के अगर संघ अड़ा होगा तो क्या मोदी जी उसके लिए नेगोशिएट नहीं कर रहे होंगे? क्योंकि उनके इसके लिए संजय जोशी न बनाए जाए इसके लिए तो मोदी जी भाई अपनी और अमित शाह की कुर्सी के अलावा बाकी सारी कुर्बानी दे सकते हैं। हो सकता है कि इस तरह का कुछ डील उनको दिया गया हो कि आप हट जाइए, आप राष्ट्रपति बन जाइए और किसी और के लिए रास्ता साफ कीजिए, ये भी डील दिया गया हो, इसकी संभावना है। क्या एग्जैक्टली चल रहा है, क्योंकि वो इतना आयरन कर्टन वाली पार्टी है कि धनखड़ जी ने जब रेजिग्नेशन दिया उसके पहले आप में से किसी ने कभी मीडिया में कोई भी एक स्टोरी पढ़ी हो कि बीजेपी और धनखड़ के बीच में कुछ तनाव चल रहा है? आप बताइए, कहीं भी? मैंने तो नहीं पढ़ी कहीं भी। और एकदम रेजिग्नेशन आया तभी जाकर पता चला कि ऐसा कुछ चल रहा था। तो हमको बीजेपी के अंदर क्या होता है ये किसी को, मतलब कितने भी बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो और इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने माने न्यूज़पेपर्स हो, किसी के भी तरफ से कोई भी इस तरह की स्टोरी नहीं आई थी। और अध्यक्ष पद के लिए क्या हो रहा है इसके बारे में भी कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ इतना सबको पता है कि टेंशन चल रहा है और किसी एक नाम पर दोनों एक साथ नहीं आ रहे हैं और बात अड़ी हुई है और आरएसएस शायद संजय जोशी का नाम आगे कर रही है, इसलिए मोदी जी मान, बस सिर्फ इस तरह की चर्चा है। लेकिन किसी को अंदर क्या चल रहा है इसका उसकी कोई भनक नहीं है। ये आयरन कर्टन होने की वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन मोदी जी विरोध तो कर रहे होंगे तभी तो इतने महीने से अड़ा हुआ है काम। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ उसमें तो बीजेपी के बीच में जो एक डिवीजन है, बिखराव है, वो स्पष्ट सामने आ गया है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये बड़े पैमाने पे हमको दिखे। और इससे कैसे बचना चाहिए, ये मुझे लगता है कि अभी अमित शाह और मोदी जी की सबसे बड़ी चिंता है आज की तारीख में। ट्रंप से ज्यादा चिंता उनको यही खा रही है कि बीजेपी के अंदर से उनको जो चैलेंज आएगा। जो प्रसिद्ध पत्रकार और राज्यसभा के सदस्य रहे कुमार केतकर, उनके रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बीजेपी के एक नेता ने राज्यसभा में उनको ये बताया कि भाई आपको क्या लगता है कि ये सीबीआई और ईडी और ये सारी जो संस्थाएं हैं क्या केवल अपोजिशन के मेंबर्स के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है? आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, ये तो हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो खौफ और डर का एक वातावरण बीजेपी के अंदर भी है, उसकी एक परिसीमा हो गई है। उससे ज्यादा अभी उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इस तरह से स्थिति बनी हुई है बीजेपी में। और हो सकता है कि ये मोदी शाह के जोड़ी की राजनीति के अंत के और जाने की जो उसकी जो जर्नी है वो फास्ट ट्रैक हो गई है।